दोस्तों, पैसों को इन्वेस्ट करने की अहमियत के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आजकल इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकुलरली सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करूंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न और डर पैदा हो जाता है कि स्टॉक क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे डूब जाएंगे, बेकार है, इसमें बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है, पर अगर आपको खाना पकाना आता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क तो होता है, आप इस रिस्क से कभी बच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। आपको ये समझना होगा कि रिस्क में कैलकुलेटेड रिस्क में क्या फ़र्क होता है। आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप यंग हो और महीने में अच्छा पैसा बचा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप 60 साल के हो तो आपको कम रिस्क लेना हो। साथ ही आप ये देखो, आप जो रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको फ़ायदा सिर्फ 5 रुपये का हो रहा है लेकिन 30 रुपये का नुकसान होने का चांस है तो आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की ABCD जान लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वह खुद उस पैसों को उसमें लगा सकता है। कुछ अमीरों को मनाकर उनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा सकता है या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है। वह अपने बहुत से शेयर्स मार्केट में ऑफ़र करती है जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। फिर आम लोग इस शेयर को उस IPO के जरिए ख़रीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की कीमत है 3 करोड़ और उसने अपने 3 लाख शेयर्स निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपये। अगर आप उसके 20 शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के 2000 रुपये के मालिक बन जाते हैं। आपको उस कंपनी में 2000 रुपये का हिस्सा है, इसी हिस्से को शेयर कहते हैं और आप अब इस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं। इसके बाद अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी। आपको आपके इन्वेस्ट किए गए 2000 रुपये 4000 बन जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी लॉस में जाकर 1 करोड़ की हो जाती है तो उसका एक शेयर 33 रुपये का हो जाएगा। आप जब चाहें अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसों को वापस पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कमाकर नहीं दे सकती तो आप उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और उसमें अपने पैसे वापस पा सकते हैं। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो कभी कभी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे सकती है या फिर उसे अपने शेयर्स दे सकती है। उसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं जब इसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, व्हेन डिमांड गोस अप प्राइस गोस अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी। ठीक इसी तरह अगर एक कंपनी नुकसान में जा रही है तो उसके स्टॉक्स कोई नहीं खरीदना चाहेगा। जिन लोगों ने उसे ले रखा है वो उसे बेचने लगेंगे और उसके प्राइस घट जाएंगे। देखिए, सिंपल रूल ये है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप उसे बेच दीजिए और तुरंत पैसे ले लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के इरादे से उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2004 में जिस भी आदमी ने गूगल में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाया होगा उसे अब तक अरबों रुपए का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिला होगा, और अगर वह अपने शेयर्स नहीं बेचता तो उससे ज़िंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कंपनीज गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती, बहुत सी फेल हो जाती है जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत डीप में समझने की ज़रूरत है। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप दोनों में से किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे होते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। इससे होता ये है कि आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर जब बेचते हो शेयर मार्केट में तो उसका पैसा डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। डीमैट अकाउंट को आजकल आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से खोल सकते हैं।
दो कंपनीज ऐसी हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। फर्स्ट है जीरोधा और सेकंड है अपस्टॉक्स। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आपको डीमेट अकाउंट तो खोलना ही चाहिए सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है और कोई भी इस रिस्क को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन कम किया जा सकता है अगर आप कुछ बातें माने। सबसे पहले एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट बनाओ और आपके कॉन्टैक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे स्टॉक मार्केट में आपके कामयाब होने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। इसके बाद किसी भी एक्सपर्ट की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी हमेशा इसके बारे में जानते रहो, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो ताकि आपको हमेशा इन एक्सपर्ट्स पर डिपेंड ना रहना पड़े और आप खुद भी एक दिन एक्सपर्ट बन जाओ। साथ में आपको एक बात और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, सारे एक्सपर्ट्स हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स को कंपनीज पैसे देती हैं ताकि एक्सपर्ट्स उस कंपनीज में पैसा लगाने को बोल सकते हैं, जिससे उन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आंख बंद कर इन लोगों की बात ना सुनें। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। ये देखें कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की टीम कैसी है। आप उस कंपनी के हर पहलू को अच्छे से समझिए और फिर ये फैसला कीजिए कि वो इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। इसके बाद ये देखिए कि इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के कितने चांसेस हैं। आप सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाती हैं। ये सच है, लेकिन वह ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं रहती। लोग एक ही गेम खेल कर बोर हो जाते हैं, चाहे वो पबजी हो या पोकेमॉन। इस तरह की कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा कमाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाती हैं क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको एक कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस उसमें आपका फ़ायदा कम हो सकता है या हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। अगर आपको सच में एक दिन वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह बड़ा इन्वेस्टर बनना है और आप स्टॉक मार्केट को करियर की तरह चुनना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप इसमें एक्सपर्ट्स बनो। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी वीडियो में ख़त्म नहीं होता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सेकंड अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, थर्ड द फेल्कन मेथड एंड फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा ये याद रखिए कि शुरुआत में आपसे गलतियाँ होंगी, आपको इन गलतियों से सीखना होगा। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड के जरिए ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो मुझे पता थी और मैंने आपको बता दी है। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।